हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ब्रेन ब्रिज में आपका स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास के लिए साइंस की ओरिएंटेशन क्लास लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको साइंस कैसे पढ़नी है। साइंस बेसिकली साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है। साइंस को देखा जाए तो अपन डे टू डे लाइफ में जो जो चीज़ें करते हैं वही साइंस है। जैसे कि एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो वहाँ पे साइंस है। जैसे कि बॉल गई तो बॉल पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है। मतलब पहले बॉल आई, बॉल को टच किया बैट से, तो उसमें क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, जिसके कारण बॉल क्या हो रही है, रुक रही है। बाउंड्री से पहले जाके रुक जाती है कई बार बॉल, तो वो क्यों रुक रही है? क्योंकि वहाँ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ऐसे ही अपन, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? यहाँ पे भी साइंस है, यहाँ पे बायो काम कर रही है। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? साउंड चैप्टर पढ़। बायोलॉजी में नहीं है साउंड चैप्टर, ये फिजिक्स में है साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे ही मैं बोला वैसे ही आपका जो ईयर है इसके अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको प्रोड्यूस होने के बाद में कितना टाइम किस मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल करके आपके कानों तक पहुंचेगा। उसके बाद में अंदर इनर इनर ईयर, आउटर ईयर, और इसके थ्रू होते हुए वो नर्व्स के थ्रू होते हुए वो कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास पहुंचेगा। ब्रेन उसको क्या करेगा, रीड करेगा। उसके बाद में आपको वो चीज़ समझ आएगी कि मैं बोल रहा क्या हूँ। और ये चीज़ देखो कितनी फटाफट हो रही है। उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे कि हम क्या चीज़ें देखते हैं, पानी देखते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, बुक्स देखते हो आप लोग, बुक्स देखते हो, बुक किससे, सॉलिड है, तो सॉलिड मैटर है एक। मैटर के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि मैटर किस चीज़ से बना है, कौन कौन से मैटर होते हैं। ये मार्कर क्यों चल रहा? देखो बच्चों, अपने पास है वाइट बोर्ड। बहुत जल्दी अपन क्या लाएंगे, डिजिटल बोर्ड। अगर आप सबका साथ रहा तो, वरना अपनी क्लास ऐसी लंबी होती रहेगी। मैटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 ही चीज़ें देखते हैं हम बेसिकली। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ देखते हैं वो किसी ना इन्हीं चीज़ों से बनी हुई होती है। अब सेकंड देखो, ये जो 4 चैप्टर हैं वो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड बोले तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि 3 चीज़ों से मैटर बनता है, इन चीज़ों को मैटर बोलते हैं। अब मैटर जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है? नहीं, वो प्योर नहीं है। वो किसी ना किसी दूसरे मैटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। 2 मैटर्स कंबाइन रहते हैं, उनको अलग करना पड़ता है। जो हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। अब मैटर तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। मैटर भी किसी चीज़ से बना होगा। मैटर किस चीज़ से बनता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैटर बन जाएगा। तो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पहले एटम आएगा, उसके बाद में हम मॉलिक्यूल बनाएंगे। एटम्स को, बहुत सारे एटम्स को मिला के क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल्स को बना के फिर मैटर बनेगा एक पूरा, और उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। अब एटम किस शेप का होता है, किस कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर होता क्या क्या है। जैसे कि इसके अंदर मैं तुम्हें ओवरव्यू देता हूँ। इसके अंदर होते, देखो, न्यूक्लियस होता है जो कि मैटर के बीचों बीच होता है। इसके चारों तरफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर कोई पूछे कि न्यूक्लियस का मास क्या होता है, तो जो प्रोटॉन का मास होगा और न्यूट्रॉन का जो
मास होगा, उन दोनों को प्लस करके जो मास होगा वो होता है न्यूक्लियस का मास। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर हम ये आ गया, देखो भाई साहब अपने बायो का चैप्टर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर जैसे कि एक घर को बनाने में एक कारीगर क्या करता है, ईंटें जोड़ता है, वैसे ही हमारा बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या है, सेल कहाँ से डिस्कवर हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या क्या बताया, वो सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब जैसे एक कारीगर क्या करता है, ब्रिक्स को जोड़ता है और वो धीरे धीरे एक वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे ही सेल क्या करते हैं, सेल जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था, एट्थ क्लास में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन। उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कि पहले होता है यूनिसेल्यूलर, जिसमें हम बात करेंगे स्पर्म्स एंड ओवा। ये दोनों यूनिसेल्यूलर होते हैं, दोनों मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, फिर ये कन्वर्ट होते हैं मल्टीसेल्यूलर में। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर में कन्वर्ट हुए मतलब एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके बहुत सारे सेल्स बन गए। फिर वो जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, उसके बाद में फीटस बनेगा, उसके बाद में क्या आता है, बेबी। बेबी किससे बना, सेल से। तो उस सेल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। अब ये है टिश्यू। ये चारों पांचों चैप्टर भी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट, चार नहीं, दो चैप्टर भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, पहले चार थे जो अब हटा दिए तुम्हारे सिलेबस से। टिश्यू, टिश्यू किससे बनता है, बहुत सारी, पहले आएगा सेल, सेल के बारे में पढ़ लिया, सेल्स को बहुत सारी सेल्स को मिलाएंगे टिश्यू बनेगा, टिश्यू को मिलाएंगे ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और उसके बाद में बॉडी बनेगी। वैसे ही मशीन में भी वही होता है, पहले एक एक चीज़ को जोड़ा जाता है, इंजन लाओगे, लोहा लाओगे, उसको कन्वर्ट करोगे शेप में, अलग अलग शेप में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही बॉडी में भी क्या होता है, सेल होता है, सेल को एक साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यूज़ को एक साथ जोड़ देंगे तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बनेगी, बॉडी बनेगी। अब आते हैं हम फिजिक्स वाले पोर्शन पे, जिसमें देखो मोशन, मोशन से पता चल रहा है बेटा कि जैसे मैं घूम रहा हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन। मोशन मतलब किसी भी चीज़ का चलते चलते रहना या रुक जाना। जैसे कोई चीज़ पे हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तभी वो चीज़ रुकेगी, ऐसा नहीं होता लेकिन, क्योंकि वहाँ एक्ट करता है फ्रिक्शन फोर्स। और ये तो पूरा भर गया ब्लैक बोर्ड, तो वाइट बोर्ड, सॉरी। इधर देखो, कोई भी बॉल है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या इस डायरेक्शन में जाती जाएगी, इसके ऊपर फोर्स लगेगा जो एक्ट करेगा इसके अगेंस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, जिसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ जाके रुक जाएगी, ये वॉल है, या फिर वॉल से टकरा के रुकेगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो ये बॉल रुकती नहीं, रुकती।
नॉट पॉसिबल, रुकना तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर देखो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पेन इस पे चल रहा नहीं होता, मेरे हाथ में ये मार्कर पकड़ नहीं सकता था मैं। ठीक है, अब देखो फोर्स एंड फ्रिक्शन, लॉज एंड मोशन। मोशन पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लॉज कि भाई इसके 3 लॉ हैं वो पढ़ेंगे। फोर्स के बारे में बताया मैंने, 4-5 टाइप के फोर्स है तुम्हारे, वो पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कैसे एक्ट करता है कि कोई भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर ही क्यों नहीं चली जाती, नीचे क्यों आती है, तो वहाँ क्या एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। कौन सा फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, किसी चीज़ को ऊपर जाने से कैसे रोकती है, या फिर किसी चीज़ को मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूँ तो उसकी स्पीड बढ़ कैसे जाती है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी। अब देखो हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, ऊपर से नीचे मैंने कोई चीज़ फेंकी या नीचे से मैंने ऊपर कोई चीज़ फेंकी, तो उसमें मैंने कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट करी होगी या एनर्जी मिली होगी, उसमें मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किया तो ये हुआ, ये हुआ तो ये अपने आप हो रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब आ गया साउंड चैप्टर। साउंड में हम पढ़ेंगे ईयर के बारे में, जो कैसे काम करता है। ये तो हो गया आउटर, ये हो गया मिडल ईयर, ये हो गया इनर ईयर। जिधर अब यहाँ से देखो, साउंड में हम पढ़ेंगे कि मैंने किसी चीज़ को टैप किया, ये आवाज़ आई तुम्हारे पास, ये आवाज़ कैसे आई, प्रोड्यूस कैसे हुई, ये वाइब्रेशंस के साथ प्रोड्यूस होती है। ये वाइब्रेशन होंगे, फिर यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीनों में से कोई ना कोई मीडियम होगा जिसके थ्रू वो ट्रेवल करेगा साउंड। वो ट्रेवल करते हुए तुम्हारे कान के पास आएगा, जो ये अपने कान ईयर की जो शेप होती है वो इस टाइप की ही क्यों है, ये फ्लैट ही क्यों नहीं हो गया, एक होल दे दे तो सुनाई दे देता, नहीं देता। ये जो वाइब्रेशन है वो हमारे आउटर ईयर से टकराएगा, उसके बाद में ये जो वाइब्रेशन है वो मिडल ईयर तक ट्रांसफ़र होगा, बाद में ये जो अपन कान का पर्दा जिसको बोलते हैं वहाँ तक ट्रांसफ़र होके वहाँ वाइब्रेशंस होंगे। वाइब्रेशन होगी, ये कहाँ, ब्रेन में भेजेगा, ब्रेन उसको क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद में क्या होगा, वो हमारे रीड करके हमें सिग्नल देगा कि हाँ ये चीज़ बोलना चाह रहा है, तो वो चीज़ हम उसको सुन लेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो रही बात पढ़ने की कि कहाँ से पढ़े। पढ़ने के लिए तुम्हारे पास एनसीईआरटी काफ़ी है, अगर तुम्हें सच में पढ़ना है तो। बाकी सारी बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम पहले एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करो और मैं तुम्हें यहाँ एनसीईआरटी पूरी करवाऊँगा। रही बात क्लासेस की, क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अभी अक्टूबर तो जाने को है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाए क्लासेस। अब ये सारा मैटर, जैसे कि ये तो बायो और केमिस्ट्री का मैटर, तो एनसीईआरटी काफ़ी है। ठीक है, रही बात फिजिक्स की। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी और साउंड। ये 5 चैप्टर हैं, इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि बहुत बार घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं।
जो हम कहाँ से करेंगे, किसी दूसरी बुक से उठाएंगे, और मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने की यहाँ कोशिश करूँगा। फिज़िक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, फिज़िक्स के लिए, केवल और केवल फिज़िक्स के लिए, जब फिज़िक्स का कोई चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें मैं हफ्ते में एक क्लास बड़ी होगी जिसमें तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे उसी चैप्टर के, जो चैप्टर चल रहा होगा। वो अदर देन एनसीईआरटी होंगे वो, ठीक है। तो वो क्लासेस मिस मत करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है तुम्हारे लिए। बाकी नोट्स की बात रही, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हें अगर ऐसे लगे कि हमें ये चैप्टर रिवाइज करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आओ और देखो ब्रेन ब्रिज। हाँ, तो ये तो हो गई मजाक की बात। हाँ, आप क्लास ले सकते हो, ना तुम्हें कुछ लिखने की ज़रूरत है, ना न्यूमेरिकल तो लिखने की ज़रूरत है। ये सारा मैटर है 6 चैप्टर तक का, ये तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। रही बात इन दोनों के डायग्राम की, डायग्राम इतने हैं नहीं तुम्हारे, जो है वो बनाना सिखा दूंगा मैं। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं, हो गई बात तो पूरी। चलो अब ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और शुक्रिया, आदाब, मेहरबान, थैंक यू। ओके गाइस, पढ़ो लिखो, मस्त रहो।